नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी, ट्रंप और जो बाइडेन जीत के लिए पुरअज़्म। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार, महाराष्ट्र हुकूमत के रवैये की मरकजी वज़रा ने की मजम्मत। रियासती वजीर तारक रामाराव ने कहा, हैदराबाद में IT शोबे को वसअत देने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी, गुज़िश्ता 6 साल के दौरान जबरदस्त तरक्की के हुसूल का दावा। और मुल्क में कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की शरह 92% से तजावुज, तेलंगाना में कोरोना के ताज़ा 1637 केसेस दर्ज। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नतायज दिलचस्प होते जा रहे हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स के दरमियान कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। दुनिया भर के ममालिक की नजरें अमेरिका के नतायज पर टिकी हुई हैं। पोलिंग का मरहला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जबकि बाज़ रियासतों में एक के बाद एक नतायज जारी किए जा रहे हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक जो बाइडेन ने 220 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, जबकि रॉयटर न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुल्क के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 213 वोट हासिल किए हैं। इब्तिदा में जो बाइडेन को बढ़तरी हासिल थी, बाद ट्रंप का मौक़िफ़ भी मजबूत हो गया। आज शाम तक कतई नताइज का इम्कान है। इस दौरान ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कौम से खिताब करते हुए कहा कि यह खुशी का मौका है और अमेरिका के सदर ने उन्हें वोट देने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी वालिदा को खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम में यह कार्रवाई की गई है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने अर्नब की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और उन्होंने इसे सहाफत की आज़ादी पर हमला करार दिया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इस वाक़े ने इमरजेंसी के दिनों की याद ताज़ा कर दी है। दूसरी जानिब अर्नब की गिरफ्तारी पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने ट्विटर के जरिए रद्दअमल जाहिर करते हुए अर्नब की गिरफ्तारी को सहाफत की आज़ादी पर हमला करार दिया। उन्होंने आज़ादी सहाफत पर ईकान रखने वालों से हमले पर रद्दअमल जाहिर करने की ख्वाहिश की। रियासती वज़ीर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कहा है कि शहर हैदराबाद के मशरक़ी हिस्से में IT को वसअत देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट और दीगर बुनियादी सहूलियात की तरक्की पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई है। उन्होंने हैदराबाद में नाइट फ्रैंक के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन के अलावा नाइट फ्रैंक इंडिया के मंदूबीन भी मौजूद थे। इस मौके पर तारक रामाराव ने अपने खिताब में कहा कि अमेज़ॉन, गूगल जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों ने हैदराबाद में अपनी दफातर कायम की हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान रियासत ने ज़बरदस्त तरक्की की है। रियासती हुकूमत की जानिब से दारुल हुकूमत हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हाल ही में दुर्गम चिरो केबल ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम पाया था। ताज़ा तौर पर एक और स्टील ब्रिज की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मेहदीपट्टनम के पास पैदल राहरों के लिए स्काई वॉक की तामीर का फैसला किया गया है। महकमा बल्दी नज़्म नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने अपने ट्वीट में पैगाम में बताया कि रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श तारक रामाराव ने स्काई वॉक की तामीर की मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द टेंडर्स तलब किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर वहां एक बस शेल्टर की भी रीडिज़ाइनिंग की जाएगी। उन्होंने इसकी तस्वीर भी जारी की हैं। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 92% से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,253 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ताहाल मुल्क की सतह पर 83,13,876 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए, जिनमें से 76,56,478 अफराद रूबे सेहत हो गए। पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 514 अफराद की मौत हुई है। कल एक ही दिन में मुल्क भर में कोरोना के 12,09,609 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर अभी तक 11,29,98,959 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना के 1637 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस वायरस से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 2,44,143 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 1,273 अफराद इस वायरस से शिफायाब भी हो चुके हैं। मजमूई तौर पर रूबे सेहत होने वालों की तादाद 2,24,686 तक पहुंच गई है। रियासत में इस वक्त 18,100 फाल केसेस हैं, जिनमें से 15,335 होम आइसोलेशन में हैं।
जिले करीमनगर में कोरोना वायरस से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी लाने के लिए महकमा देही तरक्कियात, स्वच्छ भारत मिशन और यूनिसेफ के इश्तराक से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। मानाकंडूर मंडल के मंजमपल्ली में स्वच्छ भारत मिशन और यूनिसेफ की जानिब से कोरोना से महफूज रहने के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। ओहदेदार देही इलाकों का दौरा करते हुए अवाम में शऊर बेदारी ला रहे हैं। त्योहारों के सीजन में वायरस के फैलने के इम्कानात के पेश नजर शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। కోవిడ్-19 సందర్భంగా వాళ్ళకి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతూ మరియు సోషల్ డిస్టెన్స్ కానీ చేతుల పరిశుభ్రత కానీ మరియు ఇతర కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. మరియు మా గ్రామంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది పేదవారికి. కరోనాపై తగు జాగ్రత్తలు చెప్పడం జరిగింది. మా సంఘ సభ్యులందరినీ హాజరుపరిచి మేము చెప్పడం జరిగింది సార్. కరోనా గురించి ప్రతి మనిషి ఒకరికొకరు, ప్రతి వ్యక్తి ఒకరికొకరు 2 మీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. ఏ వస్తువు ముట్టినా ఎప్పటికప్పుడు సబ్బుతో చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. మాస్కులు ధరించడం, నోరు ముక్కు 2 కనపడకుండా ధరించడం చేయాలి అని చెప్పి మేము మా గ్రామంలో కరోనా సోకకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నాము. భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ముక్కుకు నోరును కవర్ అయ్యేలా మాస్కులు ధరిస్తున్నాము. ఏదైనా వస్తువు ముట్టినా చేతులను శానిటైజర్తో కడుక్కుంటున్నాము. మరియు పిల్లల్ని బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము. మా గ్రామంలో మేము కొన్ని ముఖ్యమైన కట్టుబాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీలో అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రజలకు కొంచెం అవగాహన కూడా కల్పించడం జరిగింది. మాస్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అలాగే నిరుపేద కుటుంబాలకు ఈ కరోనా లాక్డౌన్ పీరియడ్లో వాళ్ళ నిత్యావసర వస్తువులు సుధా మేము సరుకులు సుధా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ సుధా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. మా గ్రామస్తులు చాలా సహకరించారు. मरकजी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर फराहम की जाने वाली नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल के जरिए किसानों के खर्चात में जहां कमी हुई है, वहीं बेहतर काश्त हो रही है। जिले भोपालापल्ली चटियाल मंडल के इलेटी रामैयापल्ली के किसानों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से रिवायती तरीकों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर नीम कोटेड यूरिया फराहम की जा रही है। मुल्क की खाद बनाने वाली 26 कंपनियों की जानिब से नीम कोटेड यूरिया की तैयारी की जाती है। हुकूमत की जानिब से रास्त ये खाद किसानों को फराहम की जा रही है। किसानों ने कहा कि नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल उनके लिए फ़ायदा बख्श है। ఈ మధ్య ఎక్కువ నీమ్ కోటెడ్ యూరియా వాడుతున్నాం. దాంతో ఏంటంటే ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తుంది. ఈ చెట్లకు కూడా రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఈ చిన్న చిన్న గుడ్లు, లార్వా ఇట్లాంటివి కూడా ఈ వాడడం ద్వారా అవి చనిపోతుంది. ఇంతకుముందు యూరియా వాడేది, అది మామూలుగా నీమ్ కోటెడ్ కాకుండా మామూలుగా ఉండేది. అది దానివల్ల ఏమైందంటే 5 సార్లు వేసేది పొలానికి. ఇప్పుడు నీమ్ కోటెడ్ వచ్చిన తర్వాత 3 సార్లు వేసినా సరిపోతుంది. అంటే 2 దపాలు మిగులుతుంది అలా. అంటే అంతకుముందు యూరియా దాంతో ఏమవుతుందంటే అది నిరోధ శక్తి అనేది లేకపోయి ఉండే, తొందరగా అది అయిపోయి ఉండే. ఇప్పుడు ఇది నీమ్ కోటెడ్ రావడం వల్ల నిరోధ శక్తి పెంచుకొని మనకు ఖర్చు తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది ఒకటి తీసుకొచ్చింది నీమ్ కోటెడ్ అని. ఇది మంచిదే ఇది రైతులకు. आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए मरकज की जानिब से मछेरों के लिए खुसूसी स्कीम का आगाज किया गया है। इस स्कीम का मकसद लॉकडाउन के दौरान माशी तौर पर परेशान माहीगीरों की मदद करना है। मंचिरियाल के डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर सत्यनारायण ने दूरदर्शन को बताया कि जिले की तश्कील के बाद से अभी तक 325 तालाबों में 1,92 लाख मछलियों के बच्चे छोड़ दिए गए। इसी तरह माहीगीरों के माशी तरक्की के लिए झींगे भी तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से की जा रही इमदाद पर इस पेशे से वाबस्ता अफराद ने मसरत का इजहार करते हुए हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि यह हकीकत गैर मुतनाज़ा है कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते सियासत और हिफाजत से मुताल्लिक़ मामलात और मुकाबले का 21वीं सदी का मरकज़ है। वो बरतानिया में कल एक दूसरे को अपनी पॉलिसी से वाकिफ़ करवाने के सिलसिले में कुवैत के बाद की दुनिया भारत की खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। खारजा सेक्रेटरी ने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी हिंद बहरुल काहिल मुल्क के दीगर मालिक के माबैन राब्ता आखिरकार बाकायदा शक्ल इख्तियार कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जज्बा पैदा करने वाला एक अंसर यह भी है कि खित्ता बैनुल-अक़वामी तिजारत और खुशहाली का सबब बनकर उभर रहा है। हिंद बहरुल काहिल समंदरी निज़ाम के जरिए दुनिया की तकरीबन 65% तिजारत की जाती है और आलमी मजमूई घरेलू पैदावार में इसका 60% हिस्सा होता है। हिंदुस्तान की
90% बैन अवी तजारत समंदरी सफ़र को ही तरजीह देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने जौहरी तखफीफ असलाह से मुतालिक भारत की तजवीज़ करदा 2 करारदादें मंजूर कर ली हैं। हिंदुस्तान के ऐवान नुमाइंदगान ने जौहरी हथियारों को कम करने और इसके हादसाती इस्तेमाल से होने वाले महफूज रहने के लिए अपनी पहली कमेटी के इजलास में 2 करारदादें पेश की। भारत ने वाज़ेह किया कि वो इन करारदादों को मुतारिफ करवाते हुए जौहरी तखफीफ असलाह के हदफ का पाबंद है। और नाज़रीन, खबरनामे कहीं पर अख्तिताम होता है, मुझे दें इजाज़त, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी, ट्रंप और जो बाइडेन जीत के लिए पुरअज़्म। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार, महाराष्ट्र हुकूमत के रवैये की मरकजी वज़रा ने की मजम्मत। रियासती वज़ीर तारक रामाराव ने कहा, हैदराबाद में IT शोबे को वसअत देने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी, गुज़िश्ता 6 साल के दौरान जबरदस्त तरक्की के हुसूल का दावा। और मुल्क में कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की शरह 92% से तजावुज़, तेलंगाना में कोरोना के ताज़ा 1637 केसेस दर्ज।